हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे हम पहुंच गए थे। हम इसको स्टडी कर रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, जो हमको किसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए, रेट ऑफ चेंज पढ़ने के लिए ना हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जो डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं, जैसे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम डेरिवेटिव निकालते हैं। जो अब आपके इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके इसमें आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस ना। सो नाउ व्हाट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस सेक्शन वी विल यूज़ डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट वेदर ए फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन को यूज़ करके हम ये पता लगाएंगे कि ये जो कोई फंक्शन हमको गिवन होगा वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। सपोज़ मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ तो मैं कैसे ट्रेस करूँगी। देखो, x के कुछ पॉइंट्स निकाले, जैसे x -2 पे वैल्यू निकाली 4 आई, -3/2 पे 9/4 आई, -1 पे 1 आई, -1/2 पे 1/4 आई, 0 पे 0 आई। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट्स पे निकाली। इसी तरह से अगर मैं वैल्यूज़ निकालती हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स पे, यानी वैल्यूज़ राइट टू ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में मैं वैल्यूज़ निकाल रही हूँ और ओरिजिन के लेफ़्ट में मैंने वैल्यूज़ निकाली। लेफ़्ट में x नेगेटिव होता है तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ दे के वैल्यू निकालिए, राइट में x पॉजिटिव होता है तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ दे के वैल्यू निकालिए। तो x को जैसे ही 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, 1/2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 3/2 रखा तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सो एज वी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जैसे जैसे मैं जा रही हूँ तो जो ग्राफ की हाइट है वो क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज़ हो रही है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं जो ग्राफ की हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द हाइट, सॉरी ये इसने गलत लिखा है, एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट आए पहले हम, फिर वापस ओरिजिन से हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट डिक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ होके वापस यहाँ पे हाइट ने क्या किया, इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट कंसिडर द ग्राफ 6.1 टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में अगर मैं देखती हूँ तो ओरिजिन के राइट में जैसे जैसे मैं लेफ़्ट से राइट जा रही हूँ, यानी ओरिजिन से मैं इस तरफ की तरफ मूव कर रही हूँ, तो जो ग्राफ की हाइट है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, देखो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। So for this reason the function is said to be increasing for the real number x is greater than 0। तो मैं क्या कहूँगी कि x is greater than 0 के लिए, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं बोला है मैंने सिर्फ क्या कहा है, x ग्रेटर दैन 0 के लिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। नाउ कंसीडर द ग्राफ टू द लेफ़्ट ऑफ द ओरिजिन। अब ओरिजिन के लेफ़्ट में मैं कंसीडर करती हूँ और यहाँ भी मैं कैसे चलूँगी, लेफ़्ट से राइट। हमेशा हम जो ग्राफ एनालाइज करेंगे वो लेफ़्ट से राइट में एनालाइज करेंगे कि लेफ़्ट से राइट में ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है। एक रीजन लेंगे और उस रीजन में हम लेफ़्ट से राइट में मूव करेंगे। सो हियर दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजेज। देखो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, इसीलिए ये जो फंक्शन है मैं क्या कहूँगी कि डिक्रीजिंग है फॉर द रियल नंबर x इज़ लेस देन 0 के लिए, यानी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन है ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। वी शैल नाउ गिव द फॉलोइंग एनालिटिकल डेफिनेशंस फॉर ए फंक्शन विच इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल। तो इस बेसिस पे मैं कुछ डेफिनेशंस देती हूँ आपको, जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में यही वाली डेफिनेशंस यूज़ आने वाली है। डेफिनेशन 1 क्या कहती है,
लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, उसका कोई इंटरवल मैंने ले लिया। जैसे यहाँ पे मैंने इंटरवल क्या लिया था, -∞ से 0, और एक इंटरवल मैंने लिया था 0 से इन्फिनिटी। देन एफ इज़ सेट टू बी इंक्रीजिंग। एफ इंक्रीजिंग कब कहलाएगा स्टूडेंट्स, देखना जब x1 छोटा है x2 से, यानी मैं x की दो वैल्यू लेती हूँ, एक मैं लेती हूँ x1 और x2, और f ऑफ x1 भी किससे छोटा है, f ऑफ x2 से। अगर x1 x2 से छोटा है इंटरवल i में, और इसकी वजह से f ऑफ x1 भी छोटा आता है f ऑफ x2 से, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू i, यानी उस इंटरवल, जैसे ये 0, इन्फिनिटी है, यहाँ के मैंने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट मैं ले लेती हूँ 1, एक मैंने ले लेती हूँ 2, तो f ऑफ 1 मेरे पास कितना आया था, देखो 1, और f ऑफ 2 कितना आया था 4, तो 1 छोटा था 2 से, तो f ऑफ 1 भी किससे छोटा आया, ये x की वैल्यूज़ है, ये f ऑफ x की वैल्यूज़ है। तो जब x के लिए 1 इज़ लेस देन 2 था, तो f ऑफ x के लिए भी f ऑफ 1 इज़ लेस देन किससे आया, f ऑफ 2 से। अगर इस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट के लिए ये चीज़ अगर ट्रू होती है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये फंक्शन कैसा है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ डिक्रीजिंग की बात करते हैं। अगर कोई इंटरवल i में कोई भी मैंने 2 पॉइंट्स लिए, डिक्रीजिंग ऑन i इफ़ f x1, x2 in i implies f of x1 is less than f of x2 for all। यहाँ पे क्या होगा, देखो x1 तो बड़ा होगा x2 से, यहाँ पे इसने साइन मिस किया है, यहाँ ग्रेटर का साइन लगाएंगे। x1 बड़ा है x2 से, लेकिन जो f ऑफ x1 है उसकी वैल्यू क्या है, छोटी है f ऑफ x2 से, तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। जैसे नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करती हूँ, अगर मैं -1 लेती हूँ और -2 लेती हूँ, देखो यहाँ पे -1 और -2 लिया। अब -1 और -2 में कौन छोटा है स्टूडेंट्स, -2 इज़ लेस देन -1, -1 बड़ा है, लेकिन -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, लेकिन 4 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, यानी साइन अपोजिट हो जाते हैं। यानी x1 तो छोटा था x2 से, लेकिन जो x1 की वैल्यू है वो x2 से क्या आ गई, मेरे पास यहाँ पे बड़ी आ गई। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगी कि ये जो फंक्शन है ये कैसा होएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, सॉरी। देन उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कांस्टेंट कहलाएगा अगर f ऑफ x c है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल, यानी उस इंटरवल के, जैसे मैंने कोई इंटरवल लिया a, b, इस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, c कांस्टेंट आ रही है, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। देन डिक्रीजिंग ऑन i इफ़ f ऑफ x, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये इसने यहाँ पे आपके बहुत मिस्टेक कर दी है, इंक्रीजिंग देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको फंक्शन देने चाहिए थे। यहाँ पे x1 इज़ लेस देन x2 करो, डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर x1 छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो f ऑफ x2 से क्या है, बड़ी है या बराबर है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर x1 छोटा है x2 से और f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सेकंड वाली जो है, सेकंड वाली को सही करना, यहाँ डिक्रीजिंग की जगह आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखो, यहाँ पे लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख के यहाँ पे साइन वही x1 लेस देन x2 का लगाओ, और यहाँ पे f ऑफ x1 लेस देन x2 रहने दो, और इंक्रीजिंग में यहाँ पे आप इक्वलिटी का साइन लगा लो ना। तो इंक्रीजिंग में क्या होता है, फंक्शन f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2 होगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा, x1 छोटा होगा x2 से, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा या बराबर होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, x1 छोटा होगा x2 से, लेकिन f ऑफ x1 किससे बड़ा होगा, f ऑफ x2 से बड़ा होगा।
अगर ग्राफ की बात करूँ तो देखो ये ग्राफ हुआ मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का, ये ग्राफ हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, और ये जो फंक्शन कांस्टेंट हुआ यानी नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा कि वो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये हमने बात की किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की इंटरवल में। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम बात करेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे कहलाएगा। तब तक आप ये जो डेफिनेशंस हैं यहाँ जो मैंने इसमें सेकंड वाली में मैंने करेक्शंस करवाए हैं उनको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना ना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।